बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी प्रोसेस जब शुरू करते हैं तो अगर उसके हमें स्टेप्स पता चल जाएँ तो वो प्रोसेस हमारे लिए इजी हो जाता है और हम बहुत सी परेशानियों से बच जाते हैं। सेम इसी तरह अगर लोगों को पता हो कि IBCC का प्रोसेस क्या है तो वो बहुत सी परेशानियों से बच जाते हैं और उनका टाइम भी बच जाता है। लेकिन अगर किसी को ना पता हो तो वो परेशान होता है और उसका टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। इसी तरह मैंने कुछ लोगों को देखा जो मुख्तलिफ तरह की परेशानी में मुब्तला थे और जब उन्होंने फिर किसी से पूछा तो उनको पता चला अच्छा ये तरीक़ाकार इस तरह होता है, तो फिर उनका ये काम मुकम्मल हुआ। तो इनमें से कुछ चीज़ें मैंने देखी वो बयान करने की कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसे लोग भी थे जो डायरेक्ट IBCC ऑफिस लाहौर आ गए थे और अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके, हालांकि उनको ये नहीं था पता कि पहले हमने अपने मुतल्लिका बोर्ड ऑफिस जाना है, फिर वहाँ से हमें एक इन्वेलप मिलेगा, वो लेके हमने IBCC ऑफिस आना है। तो फिर जब उनको पता चलता है तो फिर वो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि इतनी दूर से वो लाहौर आए होते हैं। तो ये भी एक इशू आता है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि पहले हमने अपने मुतल्लिका बोर्ड जाना है उसके बाद IBCC ऑफिस जाना है तो वो परेशानी से बच सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ लोग जब बोर्ड ऑफिस आते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट मुकम्मल लेके नहीं आते, कई दफ़ा या तो वो अपनी इमेजेस नहीं लेके आते या फिर वो अपने डॉक्यूमेंट्स रिजल्ट कार्ड ले आते हैं और सर्टिफिकेट नहीं लेके आते, तो इस तरह उनको भी परेशानी होती है। तो कोशिश करें जब आप अपने बोर्ड ऑफिस में जाएँ तो अपने डॉक्यूमेंट पूरे लेके जाएँ, अपने मैट्रिक और इंटर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट और अपने चेहरे मुबारक की 2 इमेजेस और ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये चीज़ें मस्ट लेके जाएं और कम से कम आपके पास 4400 ज़रूर होना चाहिए बैंक में जमा करवाने के लिए। फिर उस वक्त अगर वो कहीं दूर से आए होते हैं अपने बोर्ड ऑफिस और अगर उनके पास तब इमेज ना हो, पैसे अवेलेबल हों लेकिन इमेज ना हो, तो फिर वो परेशान होते हैं कि अब इमेज पूरी तौर पर कहाँ से लेके आएँ। तो वो अपनी इमेजेस पहले लेके जाएँ, अगर उनको पता हो कि पहले इमेज लेके जानी है तो वो इस परेशानी से बच सकते हैं। इसी तरह जब 5 से 7 दिन बाद इन्वेलप मिलता है तो उसको हरगिज़ ओपन ना करें। कुछ लोग ये समझते हैं कि अटेस्टेड हो गई है, उन्होंने हमें इन्वेलप दे दी है, इसके अंदर उन्होंने अटेस्ट करके दे दी है और वो इसको खोलने की कोशिश करते हैं, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। वो इन्वेलप लेके आपने अपने IBCC के ऑफिस जाना है। इसी तरह बोर्ड ऑफिस में जो आपने 4400 जमा कराई वो अलग फ़ीस होती है और IBCC ऑफिस के अंदर अलग फ़ीस होती है। IBCC के अंदर तकरीबन आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के 4 रुपये और फोटोकॉपी टेस्ट करवाने के 200 रुपये लगते हैं और बोर्ड ऑफिस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के 4400 लगते हैं इंटर और मैट्रिक के मिला के। इसी तरह IBCC में भी आपने अपने ID कार्ड की कापी ज़रूर लेकर जानी है। कुछ लोग सिर्फ इन्वेलप लेके चले जाते हैं क्योंकि उनको बताया नहीं गया कि आपने अपना ID कार्ड भी साथ ले जाके जाना है या ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी, क्योंकि उनको यही बताया गया था कि आपने सिर्फ ये इन्वेलप लेके अपने IBCC सेंटर चले जाना है। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो उनको कहते हैं कि लाओ अपने ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी दो। तो जिसकी जेब में या जिसके पास अपना ID कार्ड होगा वो तो ठीक हो जाएगा काम, लेकिन जिसके पास ना हो घर पर आओ फिर वहाँ एक अलग परेशानी बन जाती है कि अब मैं अपना ID कार्ड कहाँ से लेके आऊँ। तो वहाँ जाने से पहले मस्ट आपने अपने डॉक्यूमेंट की एक कापी और ID कार्ड की कापी ज़रूर साथ लेके जानी है। इसके अलावा टाइमिंग का भी इशू आता है। मैं चूँकि लाहौर IBCC गया था तो वहाँ इसका ये रूल है कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं तो आपका टाइम 9 से 2 बजे तक का है और अगर आपने डॉक्यूमेंट सेव करने हैं तो आपका टाइम 2 से 4 बजे तक का है। यानी अगर आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं तो आपको 9 से 2 बजे तक ही जाना होगा। हालांकि ऑफिस टाइम तो 4-5 बजे तक है लेकिन आप सिर्फ 2 बजे तक जमा करवा सकते हैं। 2 से 4 बजे के दरमियान आपसे डॉक्यूमेंट सेव नहीं किए जाएंगे। और इसी तरह अगर आपने डॉक्यूमेंट वापस लेने हैं तो आपको 2 से 4 बजे के दरमियान ही वापस मिल सकते हैं। हालांकि ऑफिस टाइम 2 से 4 बजे तक है लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वापस सिर्फ 2 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान ही मिलेंगे। बेशक आप वहाँ 9 बजे चले जाएं, बेशक आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे चले जाएं, लेकिन डॉक्यूमेंट आपको 2 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान ही मिलेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने नोट की और मैंने समझा कि अगर मैं इसको बयान करने की कोशिश करता, अगर कोई इसको सुन के फिर जाता है तो उसके लिए परेशानी कम हो जाएगी।